राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति अमृत धाम में। जेठ के महीने में जलदान का विशेष महत्व है। जेठ के महीने में जलदान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है। जलदान की कहानी पूरे महीने सुनने से पुण्य प्रताप और अधिक बढ़ जाता है। आज इस वीडियो में हम अब सुनाने जा रहे हैं आपको जलदान की विशेष कथा, जिसे सुनेंगे आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। समय की बात है, शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलावर्णीय शरीर दिव्य आभास बिखेर रहा था। उनके समीप श्री माता लक्ष्मी उनके चरण को दबा रही थी। चारों ओर दिव्य वातावरण था, शांत में संगीत की धुन बज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ आकाश से होते हुए देव ऋषि नारद वहां आ गए। देव ऋषि नारद के हाथ में उनकी दिव्य वीणा थी और मुख पर जो चिंताएं रेखाएं थी। भगवान विष्णु ने नारद जी की ओर देखा और कहा, पधारिए नारद जी, आप का स्वागत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कहिए क्या बात है। नारद जी कहने लगे, भगवान विष्णु आपको प्रणाम। प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी से लौट कर आ रहा हूँ। पृथ्वी पर भ्रमण करने से समय मैंने एक विचित्र दृश्य देखा है। वहाँ पर कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काट रहे थे, जैसे उनके महत्व का बिल्कुल भी उनको ज्ञान नहीं है। दूसरी ओर कुछ मनुष्य, तपस्वी, कुछ साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे और वह परिक्रमा भी कर रहे थे, जल भी अर्पित कर रहे थे, मंत्र का उच्चारण भी कर रहे थे, भगवान विष्णु यानी आपकी स्तुति भी कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पीपल के पेड़ का क्या रहस्य है? यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है? कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं जिन्हें इनका ज्ञान नहीं होता, वह इसके काटने का महापाप भी अपने सर मोल लेते हैं। कृपया करके मुझे बताइए इसके महत्व के बारे में, ताकि मैं ज्ञान को इस पृथ्वी लोक पर फैला सकूं। भगवान विष्णु के मुख से इस कोमल मुस्कान को सुनकर प्रभु विष्णु बोले, पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह मेरे स्वरूप का प्रतीक है। न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें पीपल के पेड़ के महत्व को एक कथा सुनाता हूँ। इस पेड़ में इतना पवित्र क्यों है? इसकी पूजा क्यों करी जाती है? कोई भी इस पेड़ की पूजा करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो अज्ञानवश कितने भी पाप क्यों न किया हो। उसके सुनने मात्र से या इसकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं, उसके सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते रहते हैं। पीपल पूजा के स्वरूप पितरों के ऋण समाप्त हो जाते हैं और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, उसके घर से दुर्भाग्य, दरिद्रता का नाश हो जाता है, उनके घर में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है, उनका जीवन सदा ही मंगलमय होता है। यदि किसी संतान की सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही है तो इस कथा को सुनने से, पीपल के पेड़ पूजा करने से संतान की सुख की प्राप्ति होती है। अब भगवान विष्णु जी कहने लगे, हे नारद, पूर्व काल की बात है, बहुत ही गरीब व्यक्ति था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास ईमानदार और परिश्रमी था लेकिन उसको जीवन में बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था, बहुत अधिक दुविधा से घिरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उसे बेचता, जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसके परिवार में उसके माता पिता भी थे, पत्नी थी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हरिदास एक रात दिन मेहनत करके फिर भी अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पा रहा था। उसके घर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य नहीं होता, ना विशेष देवी देवताओं का पूजन होता था, क्योंकि हरिदास को शास्त्रों और धार्मिक के महत्व के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन हरिदास ने अपने हाथ से कुल्हाड़ी के लिए जंगल की ओर जा रहा था। सुबह से जल में एक कोने में घूमता, दूसरे जंगल में घूमता, उसे उचित लकड़ियां नहीं मिल रही थी। वह एक सूखा पेड़ भी उसके रूप में कहीं नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वो काट सके। अब वह थकान बढ़ती जा रही थी। हरिदास को अब यह चिंता होने लगी, यदि आज लकड़ियां नहीं मिली तो घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा।
भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा। वह जंगल में बड़े बड़े जंगल के बीच में पहुंच गया। ऊंचे वृक्ष, घनी बेल झाड़ियों की सूरज रोशनी धरती पर आने से रोक रही थी। हर जगह सांप, बिच्छू, अन्य हिंसक जीव खतरे भी थे। हरिदास की व्यवस्था उसकी वहां तरफ खींच कर लाई। वह बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नज़र एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह विशाल वृक्ष एक चारों तरफ अजीब सा एहसास बिखेरे हुआ था। उसकी शाखाएं मानो आकाश की ओर छू रही थी। उसके जड़ें तो धरती की गहराई में बंधे हुए थे। वह पीपल का पेड़ था। हरिदास ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, इतना बड़ा पेड़ है, कितना मजबूत है। इसकी टहनी काट लूं तो आज कुल्हाड़ी काम नहीं आएगा। फिर भी उसे अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और पीपल के पेड़ के पास चला गया। पीपल के नीचे जाकर खड़ा होकर उसने एक क्षण में इधर उधर देखा और तुरंत अपनी कुल्हाड़ी वृक्ष पर आघात करने ही वाला था। उसी समय एक आवाज़ आई। वह एक स्त्री की थी। वह कह रही थी, अरे मनुष्य, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? हरिदास ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन उनमें कोई नहीं दिखाई दिया। अगले क्षण में वह वृक्ष के तने से एक भयंकर काला रंग का सर्प दिखाई दिया। उस सर्प की आंखें चमक रही थी, मानो उसमें अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हो। हरिदास भयभीत हो गया, पीछे हटने लगा। सर्प अब धीरे धीरे उसके सामने आकर रोने लगा। वह सर्प एक नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तपस्वी था। उसकी आंखों में एक अपार रहस्य झलक रहे थे। फिर नाग्या ने गंभीर रूप से कहा, अरे मनुष्य, तुम इस पीपल के पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? पीपल के पेड़ में देवता पितरों का वास होता है। इसे काटने से तुम्हें महापाप लगेगा। सांसें तेज होने लगेगी। भयभीत होकर कांपते हुए कहने लगा, हे देवी, आप कौन हैं? मुझ मनुष्य की वाणी से कैसे बात कर रही हैं? इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है जो मैं इसे काट नहीं सकता? मेरा तो काम यही है, पेड़ों से लकड़ी काट करके शहर में बेचता हूँ, तभी मेरे परिवार का गुजारा होता है। फिर मैं इस पेड़ को क्यों न काट सकता हूँ, बताइए। तब वह कन्या नाग रूप में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे मानव, मैं पीपल पेड़ की रक्षक हूँ। मेरा नाम सुरसा है। यह पेड़ मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि इसी पेड़ पर मेरा वास है। मेरा इससे जन्म केवल नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। सुनो, मैं तुम्हें पीछे जन्म की कहानी सुनाती हूँ। ऐसा कहकर सुरसा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक रहस्य चमकने लगा। हरिदास आश्चर्यचकित होकर जिज्ञासु भाव से देखकर कहने लगा, क्योंकि उसने यह नहीं देखा कि उसने एक विचित्र था। नाग कन्या अपनी कहानी कहना शुरू किया, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमित था और मेरा जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक धनी व्यापारी थे। मेरा विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। मेरा विवाह एक पुण्य आत्मा धनी वैश्य पुत्र से हुआ जिसका नाम धर्मपाल था। मेरे पति बहुत धार्मिक थे, अनाज का व्यापार करते। उनका जीवन सादा था लेकिन कर्म सत्कर्मों में लीन रहते थे, किंतु मैं उनके गुणों में सर्वदा विपरीत थी। मेरे स्वभाव में अहंकार, स्वाभिमान, अहंकारी था। मैं न तो अपने पति की आदर करती, न कोई धर्म के कार्य में रुचि रखती थी। मुझे देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ लगता था। मेरा मन तो सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्तियों में लिप्त रहता था। मेरे पति मुझे समझाते और कहते, हमें जीवन में पुण्य के काम करने चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, व्रत उपवास रखना चाहिए, किंतु मैं उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम बहुत शांत, पवित्र, प्रकृति की छांव में बसा हुआ था। वहाँ के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। वह आश्रम में आंगन के एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। गांव के लोग वहां से दूर दूर से पूजा करने आते थे। पीपल के पेड़ चारों ओर से दीप जलाते परिक्रमा करते। उन्हें विश्वास था कि इस पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास है। उनकी पूजा करने से उनके मन में उनके पितृ प्रसन्न होकर लोगों की श्रद्धा भक्ति में वह पेड़ बहुत कम से कम के लिए एक विशाल वृक्ष बन गया। एक दिन की बात है, मैंने उस आश्रम से जा रही थी। वहाँ मैंने देखा एक ब्राह्मण बहुत श्रद्धा से पीपल पेड़ की पूजा कर रहा था। पीपल के पेड़ के तने में जल चढ़ा रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। सब जोर जोर से हंसने लगे।
मैं भी कठोर स्वर से कहा, अरे ब्राह्मण मूर्ख, किस तरह से वृक्ष की पूजा कर रहे हो? यह केवल एक पेड़ है, न फल देता है न फूल देता है। क्या यह पेड़ किसी काम का है? व्यर्थ में ही ढोंग कर रहे हो। तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं। मेरे वचनों को सुन ब्राह्मण शांत स्वभाव से मेरी ओर देखने लगा और फिर कहने लगा, देवी, तुमने अज्ञानता व इस व्यवहार के कारण स्वरूप में हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इन्हें जीवित वृक्ष माना जाता है और यह बहुत पवित्र पेड़ है। इनकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इनके तने में जल चढ़ाने से पितृ आशीर्वाद देते हैं। अनेकों जन्मों के पाप वृक्ष की पूजा करने से समाप्त हो जाती है। मानव के जीवन के लिए यह वरदान है। ब्राह्मणों की बातों में ने मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कठोर शब्दों से उनका और वृक्ष का अपमान किया। तब मैं क्रोध में आकर उस पेड़ के पास गई और मैंने व्यंग किया, देखते हैं कि तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है, इसका क्या क्या इसमें गुण हैं। पीपल के वृक्ष पर मैंने लात मार दी। जैसे ही मैंने लात मारी, उस वृक्ष को लगी एक विचित्र घटना हुई। मेरे पैरों से पूरे शरीर में जलन होने लगी। यह जलन असहनीय पीड़ा थी। मैंने देखा मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। मैं धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ गई। देखते ही देखते मैं नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। नागिन का यह रूप धारण मैं करके वहाँ पर लोग चिल्लाने लगे। मेरी चीख पुकार आश्रम के सभी ऋषि मुनि आ पहुँचे। मैं उनके चरणों पर गिर गई और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उनसे विनती की, आप मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तब ऋषि ने कहा, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के पेड़ को अपवित्र कहना, अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान के समान है। अब तुम अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ेगा। फिर कांपते हुए अपने हाथों को जोड़कर मुनि से प्रार्थना की। मैंने कहा, मुझे क्षमा करो, मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताओ। मैं अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहती हूँ। इस श्राप से मुक्ति के लिए 100 वर्षों तक इस पेड़ पर निवास करना होगा। इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष को जल अर्पित करेंगे। तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। इतना कहकर मुनि तो वहाँ से चले गए। इस पेड़ पर तुम जब वास करती हो तो यह पेड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मैंने दिन रात इसकी रक्षा की ताकि कोई भी इसे हानि न पहुंचाए। आज मेरे 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरे पति यहाँ आए और इसे पेड़ से चढ़ाएं और मुझे इस योनि से मुक्त करे। इतना ही कन्या की आंखों में आंसू आ गया। हरिदास ने देखा तो वह हैरान रह गया और आश्चर्यचकित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो कुछ सुना क्या यह सपना है या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो गया। नाग कन्या की यह कहानी सुनकर हरिदास स्तंभ रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और विश्वास का घटना था जो समझ नहीं पा रहा था। इस घटना को किसी प्रकार से मुझसे जोड़ा हुआ है। आज मैं यहाँ इतने लोग आए हैं, तभी दिव्य तेज आश्रम और ऋषि मुनि आ गए हैं। गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हरिदास, यह सब तुम्हारे पूर्व कर्मों के परिणाम हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम इस घटना को कैसे बदल से जुड़े हो? तब हरिदास ने हैरान होते हुए कहा, मुनि, कृपया करके हमें बताइए। इस मुनियों से प्रार्थना की, मेरे जन्म का क्या रहस्य है, मुझे ज्ञान दे। यह सब क्या हो रहा है, मैंने किस घटना से आप जोड़ रहे हैं? तब मुनि ने आंखें बंद करके फिर हरिदास से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे जन्म की बात बताता हूँ। इस नाग कन्या का पूर्व जन्म सुमति था और इसके पति तुम ही थे। इस जन्म में तुम धर्मपाल नाम के एक व्यापारी थे। तुमने सुमति से विवाह किया और उसका जीवन संवारने का प्रयत्न किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी थे। तुमने सुमित की स्वादित्ता से प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की उपेक्षा करती थी। हरिदास ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ, ऐसा करूँ कि नाग कन्या कैसे हो सकती है कि यह मेरी पत्नी है? मैं इसका पूर्ण प्रतित्व का पालन करता था। तब मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हरिदास, सुमति ने अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण पीपल के पेड़ का अपमान किया, जिसके कारण उन्हें सर्प की योनि मिली। किंतु भगवान विष्णु, तुम्हारे पुण्य कर्मों से यह नियम मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे हाथों का जल अर्पित होने से सुमति को इस पाप से मुक्ति मिलेगी। आज तुम यहाँ पर नियति के कारण आए हो। तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग मात्र नहीं बल्कि विधि का विधान था।
सुमति जो अब तक चुपचाप थी, मुनि की बातें सुन रही थी, हरिदास के पैरों पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और कांपते स्वर से बोली, हे ऋषि मुनि, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने बहुत दुख पहुँचाया है, पीपल का अपमान किया, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस पीपल के पेड़ को जो भी जल अर्पित करेगा मुझे इस पूर्ण श्राप से मुक्त करे। नाग कन्या रोते हुए देखा तो हरिदास के आंखों में करुणा के आंसू भर गए। उसने मुनि की ओर देखा, कहा, हे ऋषिवर, मुझे बताइए इस पुण्य कार्य को कैसे करूं। तब मुनि ने हरिदास को, पीपल के पास जाओ और श्रद्धा से भगवान विष्णु को जल अर्पित करो, जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुमति को भी इससे मुक्ति मिल जाएगी। तब मुनि ने हरिदास को एक जल भरा कलश दिया और हरिदास पीपल के पेड़ के सामने खड़ा था। मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए पीपल के पेड़ में जल अर्पित किया। जैसे ही उसने जल धारा पीपल के पेड़ पे चढ़ाई, एक अद्भुत घटना हुई। पीपल के पेड़ के नीचे दिव्य प्रकाश पैदा हुआ और नाग कन्या का स्वरूप गायब हो गया। उसी स्थान पर एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उसके चेहरे पर चमक थी, मानो वह स्वयं एक देवी हो। सुमति ने हाथ जोड़कर हरिदास और मुनि को प्रणाम किया। सुमति बोली, स्वामी, आज आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझ पर भारी पाप से मुक्ति मिल गई। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। केवल मेरे पापों को प्रायश्चित कराया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर प्रशस्त कराया। मुनि ने आशीर्वाद दिया और कहा, सुमति, अब तुम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो, तुम्हारा श्राप समाप्त हो गया। भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करे। सुमित्रा ने बार बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान की। पीपल के पेड़ के पूजते हुए परिवार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बात ये बिल्कुल सत्य है कि पीपल का पेड़ सृष्टि का जीवन है। मैं इसी जड़ में निवास करता हूँ। तने शिव का वास है, शाखाएं ब्रह्मा जी का वास है। इस पेड़ में पूजा करने से मनुष्य को त्रिदेव का आशीर्वाद होता है। पीपल सींचने से इस कथा को जो सुनता है और दूसरों को सुनाता है, पीपल की पेड़ की पूजा करता है, उसे मेरा परम धाम की प्राप्ति होती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि की शांति होती है, पितृदोष भी समाप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं लोगों से कहूंगा कि कभी पीपल के पेड़ का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसकी पूजा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल पेड़ की कथा सुनाई। ये सुने जेठ मास के जलदान की महिमा। यह कहानी उस समय है जब सूरज आग उगलता है और धरती प्यास से फटने लगती है, यानी जेठ का महीना हमें ये कथा सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे निस्वार्थ कर्म जैसे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं। किसी गांव में मंगल नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगल बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। वह जो भी कार्य हाथ में लेता वह बिगड़ जाता। उसके घर में दरिद्रता का वास था और समाज में उसे मनहूस मानकर दूर रहता था। एक बार जेठ के महीने में भीषण गर्मी थी। गांव के कुएं सूख गए, पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। मंगल के खाने का भी दाना नहीं था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर सपने में एक विशाल सूखा हुआ पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे रात भर सपने में एक विशाल सूखा हुआ पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें पानी के लिए छटपटा रही थी। एक दिन मंगल ने निश्चय किया वह पूरे गांव से दूर उस पुराने सूखे पीपल के पेड़ की सेवा करेगा, जिसे लोग श्रापित कहते हैं। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे, वह मंगल खुद पीने के पानी नहीं है और उसे सूखे पेड़ को सींचने जा रहा है। पागल हो गया है क्या? मंगल ने किसी की नहीं सुनी। वह हर रोज 3 कोस दूर नदी से एक मटका पानी भरकर लाता और उस पीपल की जड़ में डालता। रास्ते में यदि कोई प्यासा राही मिला तो उसे भी आधा पानी पिला देता। उसकी खुद की जीभ प्यास में कांटे जैसी हो जाती, पर पैर छालों से भर जा गए, लेकिन उसका नियम नहीं टूटा। एक दोपहर तेज लू के कारण
मंगल बेहोश होकर पीपल के नीचे गिर पड़ा। उसकी आत्मा शरीर छोड़कर यमराज के दरबार में जा पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस जीव का क्या लेखा जोखा है। चित्रगुप्त ने पोथी खोली और गंभीर होकर बोले, महाराज, इसके पिछले कई जन्मों के पाप अत्यंत भारी है। इसने पिछले जन्म में एक प्यासे को कुएं से कूदकर भगाया, एक छायादार वृक्ष को काटा था। इसी संचित कर्म के कारण इसे जन्म से दरिद्र और अभागा है। इसे नरक की भयानक यातनाएं मिलनी चाहिए। लेकिन तभी उसकी कक्ष में एक दिव्य सुगंध फैली। चित्रगुप्त ने पन्ने अपने आप पलटने लगे। उन्होंने आश्चर्य से कहा, किंतु महाराज, पिछले 1 महीने से इसने जेठ की दोपहरी में इसने जलदान किया है और पीपल को सींचा है। उसने इसके सैकड़ों वर्षों के पाप भस्म कर दिए। इसके द्वारा पिलाए गए पानी की एक बूंद अब अमृत बन गई है। यमराज ने मंगल की आत्मा से कहा, वत्स, निस्वार्थ सेवा से नियति को बदल दिया जा, तेरा समय अभी शेष है। अचानक मंगल की आंखें खुली तो उसे लगा कि जैसे उसके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। जैसे ही वह उठा, उसने देखा वह सूखा पीपल अब हरा भरा हो चुका था। उसके पत्तों से शीतल ओस की बूंदें टपक रही थी। हैरानी की बात तो यह थी कि जहाँ उसने मटका रखा था, वहाँ जमीन जल से एक निर्मल धारा फूट रही थी। वह स्थान एक सुंदर शीतल जन कुंज में बदल गया। मंगल जब गांव लौटा तो उसका स्वरूप बदल चुका था। उसके घर की दरिद्रता गायब हो चुकी थी। जिस जमीन को लोग बंजर कहते, वहाँ फसलें लहरा रही थी। वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने वहाँ एक धर्मशाला और प्याऊ बनवाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जेठ के महीने में जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। पीपल के त्रिदेवों का वास होता है। उसे सींचने से पितृदोष और संचित पापों का नाश होता है। यदि मनुष्य के इरादे नेक हो तो वह बुरे प्रारब्धों को पुरुषार्थ और सेवा में बदल सकता है। जेठ मास में जो करे पीपल का दान, यम की फांस से छूटकर पावे पद निर्माण। सुनाई गई कथा अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।